देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित प्रतिमा स्थली पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान माल्यार्पण कर पंडित नेहरू के कार्यों को याद किया। कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के स्वतंत्र होने के बाद गंभीर स्थिति के बीच में देश में गरीबी को खत्म करने के साथ कई विकास कार्यों की योजनाओं को शुरू किया था, जिसमें आईआईटी की स्थापना, एशिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के साथ रेलवे के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ हितग्राही योजनाओं की शुरुआत करने से आम जनों को राहत मिली थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री की सोच के चलते आज भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है, जिनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही एक संगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, जिन्होंने उस समय जब देश आजाद हुआ 565 रियायतें थीं। वो रियायतें जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको स्वतंत्र किया था, भारत में एक समूह में आकर अखंड भारत की रचना की है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उनकी सूझबूझ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत रंग लाई और अखंड भारत का निर्माण हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय भाखड़ा नंगल बांध जैसी सोच के कारण आज पूरे देश में हम अन्न से संपन्न हो गए हैं। और इसी तरह से उन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाकर देश के विकास में उत्तरोत्तर तरीके में योगदान दिया था। आज के दिन हम उन्होंने वो 200 करोड़ के मालिक थे। 196 करोड़ रुपए उन्होंने देश के लिए, देश के योगदान के लिए अपनी संपत्ति दान दे दी। उनके 10.5 साल तक वो जेलों में रहे, अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे और देश को आजाद कराया उन्होंने। आज नेहरू जी की जितनी भी आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी छिंगली के बराबर भी नहीं है। उन्होंने अंतिम समय में जब उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वायसराय से बात करके जेल में उनसे बात की। उन्होंने बोले इस कागज में दस्तखत कर दो, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माफी नहीं मांगी और उन्होंने कहा कि आज मुझे देश की आवश्यकता है। अपने पत्नी के पास जाना उन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देश की जरूरत को समझा। वो माफी स्वीकार नहीं की उन्होंने अंग्रेजों से और पूरे समय देश की सेवा में संलग्न रहे। उन्होंने जो नवनिर्माण की नींव रखी, उससे पर भारत उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। और आज के दिन हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सत प्रणाम करते हैं। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी